नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये हिंदी का फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप देखने जा रहे हैं। 60 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे बिल्कुल सिलेबस के प्रारूप के आधार पे, और प्रश्न पत्र जैसा आएगा उसी तरह का अभ्यास है। शुरू करते हैं। पहले तद्भव तत्सम के 10 प्रश्नों को हम देखने जा रहे हैं और यहाँ देखिए 4 विकल्प दिया है। पूछ रहा है आपसे कि शीशम का तत्सम क्या है। शीशम एक वृक्ष का नाम होता है जिसकी लकड़ी काफी टिकाऊ और मजबूत होती है, और इसका तत्सम आपसे पूछ रहा है तो नीचे दिया है शिंशपा, सिसम, सीसम, या एक और दिया है कि उपर्युक्त में से कोई नहीं। शिंशपा होता है, ठीक है, शिंशपा लिखते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। शैया का तद्भव क्या होगा। शैया मतलब क्या होता है, जिस पर शयन किया जाए, यानी सोने का बिस्तर आपका, चाहे वो घास फूस का हो या डनपिलो का गद्दा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये जितनी भी है वो शैया कहलाती है। जैसे भगवान विष्णु जो है वो शेषनाग की शैया पर निद्रा में लीन रहते हैं, मतलब योग निद्रा में लीन रहते हैं। तो सेज इसका तद्भव होता है। सेज जो शब्द है वो शैया का ही बिगड़ा रूप है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सेमर, सेमर या सेमल इसे कहा जाता है। तो सेमल एक वृक्ष का नाम है जो कि कटीला होता है, इसमें लाल लाल फूल लगते हैं और उसके बाद जो फल लगता है उसमें ढेर सारी रुई होती है। अब इसे आप देखिए, इसका तत्सम आपको बताना है। तो शालमली होता है, ठीक है, शालमली होता है। ये जो ऑप्शन आप यहाँ देख रहे हैं वही सही है। लिखने का तरीका भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ तालव्य श का इस्तेमाल होता है, न कि छोटे वाले स का। इसके बाद अगले वाले को देखें। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया कि लटकना का तत्सम क्या है। तो लटन होता है, लुंठन नहीं होता है, लटन होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। लखपति, जो लाख रुपए का स्वामी है उसे कहेंगे लखपति। उसके बैंक बैलेंस में लाखों रुपए हैं, तो उसे संस्कृत तत्सम रूप में क्या कहेंगे। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, लक्षपति हो जाएगा। लक्ष जो है ये लाख को शुद्ध संस्कृत में कहा जाता है। इसके बाद 6वें नंबर के क्वेश्चन को देखिएगा। साढ़े का तत्सम क्या है। तो सार्ध होता है, ठीक है, 7.5, 8.5 ऐसे बोलते हैं। तो वो जो साढ़े है उसका तत्सम क्या होगा, सार्ध हो जाएगा। और श्राद्ध जो है ये आप समझते हैं, जो मृतक लोग होते हैं, पूर्वज होते हैं, उनको तर्पण दिया जाता है, यानी जो तिलांजलि है वो दी जाती है, तो उसको श्राद्ध कहा जाता है उनकी तृप्ति के लिए। और सार्ध कोई शब्द नहीं है। नीचे और भी शब्द यहाँ दिए हुए हैं, जैसे कि सर्द है, तो इस तरह के शब्द है ही नहीं है। यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जो कि गढ़े गए हैं, वो मूल शब्द नहीं है। फिलहाल इसका सार्ध हो जाएगा। इसके बाद 7वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए। तद्भव शब्द आपको तलाशना है। अब यहाँ शक्कर दिया है, रजनी दिया है, वृक्ष दिया है और ईर्ष्या दिया हुआ है। तो शक्कर जो है यहाँ पर तत्सम नहीं होगा बल्कि तद्भव होगा, और बाकी जितने हैं वो तत्सम है। रजनी अर्थात रात्रि, वृक्ष, ईर्ष्या, ये सब। अच्छा, शक्कर का तत्सम क्या होता है, शर्करा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 को देखिए। तद्भव तत्सम का जो अशुद्ध युग्म है वो आपको तलाशना है। तो लोयन का लोचन, लोभी का लुब्ध, यहां आप देख रहे हैं। और क्या है, लेई का लेपिका, लोंग का लवण। देखिए लून जो होता है या नोन होता है उसका लवण होता है, लून को कहते हैं। लून या लोन जो होता है उसको लवण कहते हैं, और लवण मतलब क्या, नमक। तो यहाँ जो ये वाला युग्म दिया है लोंग नहीं होगा, और यही गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में कहा गया कि तद्भव तत्सम का जो अशुद्ध युग्म है वो तलाशिए। तो रैन का रजनी, लीलार का ललाट, रूक का वृक्ष, और क्या है, रीस का ईर्ष्या। तो रूक का वृक्ष नहीं होता है, रुख का इस तरह से होता है, रुख का वृक्ष होता है, ख होता है, रुख का वृक्ष होता है, और ये छोटे ऊ की मात्रा होती है। रुख एक तो स्वभाव को भी कहा जाता है, बर्ताव को भी कहा जाता है, दूसरा रुख जो है ये वृक्ष को भी कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये गलत दिया था। इसके बाद प्रश्न संख्या 11 में कहा गया कि तद्भव तत्सम का अशुद्ध युग्म कौन सा है। तो बिच्छोर का विक्षोभ, श्रेष्ठ का सेठ का श्रेष्ठी, ध्यान दीजिएगा, सेठ का श्रेष्ठी, सुहाग का सौभाग्य, समझ का संबुद्धि। तो बाकी सब सही है इसमें, लेकिन जो बिच्छोर का विक्षोभ दिया है वही गलत है, बिच्छोह का होता है, ठीक है, बिछोह होता है, ऐसे लिखते हैं इस प्रकार से, और उसी को शुद्ध तत्सम में लिखते हैं विक्षोभ। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट यानी 10वां। तद्भव तत्सम का जो अशुद्ध युग्म है वो आपको तलाशना है। तो लहू का रक्त, लीक का लिक्षा, इसके अलावा लाज का लज्जा, लड़ने का लड़न। तो लड़ने का रणन होता है, लड़न नहीं होता है, ठीक है, ये गलत दिया है। बाकी जितने हैं वो सही है, तो उनको भी देख लीजिएगा। लीक अच्छा क्या होता है, लीक यानी जो जुए के अंडे होते हैं उसको कहा जाता है लीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 को देखिएगा। निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का जो अशुद्ध युग्म है वो आपको तलाशना है। तो यहाँ सज्जन का शोभांजन दे रखा है,
सलोने का स लावण्य है, इसके अलावा सांकल का श्रृंखला है, अर्गला भी होता है, अर्गला ही मूल शब्द है, और साँझ का संध्या है। अब इसमें आप बताइए कि तद्भव तत्सम के लिहाज से कौन सा गलत है? तो गलत इसका ऊपर वाला है, सहीजन का होता है शोभांजन। सहीजन एक प्रकार का वृक्ष होता है जिसे कि ड्रम स्टिक कहा जाता है अंग्रेजी में, और बिहार सरकार आजकल काफी ज्यादा इसमें इंटरेस्ट ले रही है, और ये काफी पौष्टिक होता है, और इसको शुद्ध संस्कृत में या तत्सम रूप में कहते हैं शोभांजन, और उसी का बिगड़ा रूप है सहीजन, सज्जन नहीं। ठीक, तो ये है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सांकल श्रृंखला का मतलब समझ रहे हैं? चिटकिनी, जो चिटकनी होती है ना ऊपर दरवाजे में बंद करने के लिए, उसको कहा जाता है। कुंडी नहीं, कुंडी तो नीचे होती है, जो ऊपर लगाई जाती है चिटकनी, उसको कहा जाता है। नीचे भी हो सकती है एकदम, तो उसको सांकल या अर्गला कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 को देखिए। तद्भव तत्सम का जो अशुद्ध युग्म है वो आपको तलाशना है। तो साड़ी का साटी, शाटी या शाटिका दोनों कहा जाता है। इसके अलावा साही का शल्य की, सीढ़ी का श्रेणी और सीधा का शीतल। अब यहां आप बताइए तो इसमें से गलत कौन सा है? सीधा और शीतल कोई दो मतलब एक शब्द तो है ही नहीं है, ये देखकर मालूम हो रहा है। यहाँ पर सीधे का जो शीतल दे दिया है वही गलत है, बाकी जितने हैं वो ठीक हैं। शल्य की, अच्छा साही किसको कहा जाता है? ये कांटेदार जीव होता है, ठीक है, खरगोश के साइज का होता है, लेकिन इसके शरीर पर बहुत सारे कांटे होते हैं और इसे छूना बहुत मुश्किल होता है, कांटे चुभ जाएंगे। और ये अपने बचाव के लिए कांटों को बिल्कुल खड़ा कर लेता है। हालांकि ये बड़ा शर्मीला होता है और जमीन में गड्ढे खोदकर वहां रहता है, फलों को खाता है। तो ये हमने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगले वाले में कहा जा रहा है, यहां देखिए कि पसंद का विलोम है। पसंद का विलोम क्या है? तो बताइए, नापसंद होगा, अपसंद होगा, कुपसंद होगा या कोई नहीं होगा? अपसंद और कुपसंद यहाँ कोई शब्द नहीं, गढ़े गए शब्द जो है वो विलोम नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए नापसंद जो शब्द है वही इस्तेमाल करेंगे। ना जो है वो फारसी का उपसर्ग है, ना और बे ये उपसर्ग उसमें फारसी में इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पसंद के आगे आपने लगा लिया तो ये उल्टा हो गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 को देखिए। पवित्र का विलोम नहीं है। कौन सा नहीं है? तो दोनों नहीं है भाई। यहाँ देखिए अपवित्र, माफ कीजिएगा, यहाँ जो दोनों शब्द दिए हैं अपवित्र है और दूषित है, दोनों का मतलब क्या होता है? जो कि पवित्र ना हो तो ये तो विलोम हो गए, इसलिए दोनों वाला जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। इसका हो जाएगा पुण्य। पुण्य जो है इसका संबंध पवित्र से नहीं है, मतलब विलोम के तौर पर नहीं, पुण्य एक अलग चीज है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 में कहा गया कि पूर्ववर्ती का विलोम है, क्या है बताइए? तो परवर्ती होगा, उत्तरवर्ती होगा या क्या होगा? तो दोनों हो सकता है, परवर्ती भी हो सकता है और उत्तरवर्ती भी हो सकता है। पूर्ववर्ती मतलब पहले का, उत्तरवर्ती मतलब बाद का। पाक का विलोम क्या है? नापाक होगा। पाक मतलब पवित्र होता है, नापाक मतलब अपवित्र। बाकी अगर आप देखें तो आपाक जो है ये आवे को कहा जाता है, मतलब जहां पे मिट्टी के बर्तन पकाए जाते हैं। सापाक कोई शब्द ही नहीं है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कृत्रिम का विलोम नहीं है। जो कृत्रिम शब्द लिखा हुआ है इसका विलोम इसमें से कौन सा नहीं है? तो प्राकृतिक, स्वाभाविक, नैसर्गिक और अप्राकृतिक। अब इसमें आप देखिए कि अप्राकृतिक जो शब्द है ये खुद ही कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल चीज का पर्यायवाची है, विलोम नहीं है। तो ये तो समानार्थक हो गया, बाकी जो ऊपर के लिखे हुए हैं वो सब विलोम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम का मतलब क्या? आर्टिफिशियल, और जो प्राकृतिक है उसे नेचुरल कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया कि विघटन का विलोम कौन सा है? तो संगठन होगा, संगठन होगा, दोनों होगा या कुछ नहीं होगा इसमें से? तो विघटन का क्या हो जाएगा? संगठन भी हो सकता है और संगठन भी हो सकता है। संगठन का मतलब तोड़ना नहीं होता है, जोड़ना होता है। अगर मनुष्यों या जंतुओं का जुटावड़ा हो रहा है या इकट्ठा हो रहे हैं तो उसे संगठन कहा जाएगा, और पदार्थों को आपस में एक किया जा रहा है, कुछ नया बनाया जा रहा है तो वो संगठन कहलाता है। तो रसायन में ये भाषा चलती है संगठन। तो ये हमने देखा कंपोजिशन। अब यहाँ देख लीजिए दोनों सही। इसके बाद 20वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। जो अशुद्ध युग्म है उसकी तलाश आपको करनी है। तो आयात निर्यात दिया है, राजा रंग दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, रंग नहीं है रंग है, और क्या है? अपना पराया, साथ में धनी निर्धन। तो आप देख कर समझ सकते हैं यहाँ थोड़ा सा का फेर है, क की जगह पे ग दे रखा है, तो ये गलत है। इसके बाद 21वें को देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 में आपसे पूछा गया कि वर्तनी किसकी अशुद्ध है। अब यहाँ से वर्तनी शुद्धि वाला ये चलेगा 30वें क्वेश्चन तक, 10 प्रश्न देखेंगे। तो प्रफुल्ल है, अवसाद है, समाचार है और दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य होता है, दुर्भाग्य नहीं होता है, तो यही इसमें से गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। उच्चारण करके देख लेंगे तो वर्तनी अपने आप पकड़ में आ जाएगी। अशुद्ध वर्तनी किसकी है जरा बताइए? तो पदच्युत लिखा हुआ है, मतभेद लिखा है, महायोगी लिखा है और परित्याग लिखा है। हम पढ़ते क्या है? परित्याग पढ़ते हैं। तो यहाँ जो ये डी वाला ऑप्शन है यही इसमें से गलत है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी जो अगला वाला है प्रश्न संख्या 23। लिखा हुआ है कि अशुद्ध वर्तनी किसकी है जरा बताइए? तो लिखा है तमिस्रा, ज्योत्सना, ध्यान से वर्तनी देखिएगा, सुकृति और निष्फल।
निष्फल होता है, निष्फल नहीं होता है, मतलब जो श यहाँ इस्तेमाल हुआ है ना, तालव्य श नहीं रहेगा, ये समझ रहे हैं आप, सिंपल है, इसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी थी। बाकी जो है वो ठीक है। तमिश्रा मतलब जो अंधियारी रात होती है उसको कहा जाता है, और ज्योत्सना जो चांद की चांदनी होती है उसको कहते हैं। सुकृति मतलब जो सुंदर कृति है, कलाकृति। तो इतना हमने देखा, डी वाला इसका हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में कहा गया कि अशुद्ध वर्तनी किसकी है, जरा बताइए। तो संपदा नहीं होता है, संपदा होता है, बाकी तो ठीक ही लिखा है। संपदा कैसे लिखेंगे, ऐसे ऊपर अनुस्वार का इस्तेमाल होगा, संपदा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 में कहा गया कि अशुद्ध वर्तनी किसकी है, ये बताइए। तो ईश्वर लिखा है, निराकार लिखा है, पर्णकुटी लिखा है, पर्णकुटी लिखा है, और प्रासाद लिखा है। अब यहाँ पर जो पर्णकुटी लिखा है वो गलत है, ये साफ साफ जाहिर हो रहा है, पर्णकुटी होता है, ये पीछे आपने देखा भी है, तो इसमें इतना उलझने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये प्रासाद नहीं प्रसाद होना चाहिए था, भगवान जी का प्रसाद या जयशंकर प्रसाद, उस प्रकार का टाइप का कुछ। देखिए, प्रासाद एक अलग शब्द है। प्रासाद का मतलब होता है प्रांगण, बहुत बड़ा जो आगे का दालान होता है उसको प्रासाद कहा जाता है, या बड़े बड़े जो बुर्ज वाले महल होते हैं उनको प्रासाद कहा जाता है। दिनकर जी की जो कविता है रश्मि रथी, उसमें आपने पढ़ा होगा, प्रासादों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर, महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। तो इस प्रकार से प्रासाद का मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े महल होते हैं, अटारियां। तो यहाँ वो प्रासाद शब्द सही लिखा हुआ है, प्रसाद नहीं होगा, वो ठीक है। पर्णकुटी गलत लिखा है। इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 26वें को देखिए। अशुद्ध वर्तनी आपको तलाशनी है, तो यहाँ अनुनासिक है, निरनुनासिक है, निर उपसर्ग इस्तेमाल हुआ है, आडंबर लिखा है और पुण्यात्मा लिखा है। पुण्यात्मा होता है ना, पुण्यात्मा नहीं होता है, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, सिंपल है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, जिसके आत्मा में पुण्य ही पुण्य हो, यानी अच्छे कर्मों से युक्त। इसके बाद 27वें को देखते हैं। निर्जीव लिखा है, परिमार्थ लिखा है, और क्या है, प्रतिवाद है, दुरात्मा है, तो बाकी सब तो ठीक है। परिमार्थ नहीं होता है, परमार्थ होता है, यानी परोपकार। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट जो भी है 28वां। अब इसमें आपको अशुद्ध वर्तनी तलाशनी है, तो अस्वच्छ लिखा है, अस्वस्थ लिखा है, स्मरणीय लिखा है, और अस्थिर लिखा है। अस्थिर होता है ना, जिसके अंदर स्थिरता ना हो उसको अस्थिर कहेंगे, बाकी जितने हैं तो ठीक लिखे हुए हैं। इसके बाद अगले वाले को देखिए, यानी 29वें को। अशुद्ध वर्तनी आपको तलाशनी है, सहिष्णुता लिखा है, संशोधित लिखा है, और क्या है, शोषित है। अब इसमें से कुछ नहीं वाला विकल्प भी है, उसको भी चुनने की आवश्यकता है, तो सभी चुन लीजिए। फिर इसमें जितने हैं उनकी वर्तनी एकदम ठीक ठाक है। असहिष्णुता ऐसे ही लिखते हैं, संशोधित भी ऐसे ही लिखते हैं, शोषित भी ऐसे ही लिखते हैं, तो इसमें से कुछ भी जो है वो गलत नहीं है। सहिष्णुता का मतलब क्या होता है, सहने की शक्ति, सहनशीलता। और संशोधित का मतलब होता है किसी चीज में सुधार करना, और मतलब सुधार किया हुआ। और शोषित मतलब जिसका शोषण हुआ हो। तो ये हमने देखा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 30 में कहा गया कि अशुद्ध वर्तनी किसकी है, बताइए। तो आप देखिए कि विचलित दिया है, विच्छिन्न दिया है, दोनों दिया है, और फिर कहा है कि कुछ नहीं, तो सभी तो सही है। इसमें विच्छिन्न भी सही लिखा है और विचलित भी सही लिखा है, तो कुछ भी गलत नहीं है, और इसीलिए हमें डी वाले को चुनना था, जिसमें यह कहा गया है कि कुछ भी गलत नहीं है, अर्थात उपर्युक्त में से कोई नहीं। चूंकि यहाँ अशुद्ध वर्तनी चाहिए थी ना, तो दोनों में से कोई भी वर्तनी गलत नहीं है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 31 को देखिए, जिसमें किसी का कोई हेतु या कारण न हो, तो ऐसी चीज को क्या कहा जाएगा, अहेतुक कहा जाएगा। हेतुक किसको कहेंगे, जिसमें हेतु या उद्देश्य छिपा हुआ हो, और जिसमें कोई उद्देश्य ही किसी का न हो, अहेतुक है। तो इस प्रकार से है। हेतुक जो है उसका अपोजिट है। अनुदान का मतलब होता है जो कि बिना किसी बदले की अपेक्षा किए हुए दिया हुआ दान होता है, मतलब वो एहसान जताया जाता है। देखिए, दान और अनुदान में फर्क होता है। दान जो है वो एकदम निष्कपट भाव से दिया जाता है, मतलब उसमें बदले में चाहने की तो बात ही नहीं है, एकदम से परमार्थ भाव से देते हैं, मतलब देकर भूल जाते हैं, ये कहने का मतलब है। लेकिन अनुदान में क्या होता है, बकायदा जाहिर करके देते हैं कि हाँ हम पैसा दे रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं, अपना नाम उम चाहे तो उसमें लिख देंगे बढ़िया से, कोई चीज अगर अनुदान में दे रहे हैं, या उसके नाम से शिलालेख वहां लग जाएगा, मतलब अपना जता कर देते हैं कि हम एहसान कर रहे हैं। हाँ, बदले में कुछ मांगते नहीं है, ये है। तो ये चीज हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहां देखिए कि 32वां में कहा गया है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। यहां तो आपने देखा 31वें को वाक्यांश के लिए एक शब्द चल रहा है, तो जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है उसको क्या कहेंगे, अद्य प्रसूत कहेंगे। प्रसूत मतलब उत्पन्न होना। अभी यहाँ पे अद्य प्रसूता अगर लिखा होता तो उसका मतलब क्या हो जाता, जिसने अभी अभी एक नवजात शिशु को जन्म दिया है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। नवोढ़ा किसको कहा जाता है, जिसकी नई नई शादी हुई हो, ऐसी स्त्री। और नवोदित मतलब जो नया उदित हुआ हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तर्क के बिना मान लिया गया विश्वास। बिना तर्क किए कोई अगर चीज मान ली जाए, उस पर भरोसा कर लिया जाए, तो उसको क्या कहेंगे, अंधविश्वास कहेंगे ना। भले ही वो चीज कितनी भी अच्छी लगे, लेकिन अगर बिना आपने तर्क किए उसको ऐसे ही किसी ने कहा और आपने स्वीकार कर लिया। किसी ने कहा कि धरती जो है वो दीर्घ वृत्ताकार नहीं है बल्कि चौकोर आकार की है, और उसके चौकोर वाले किनारे पर जब तुम पहुंचोगे और वहां से आगे जाने की कोशिश करोगे तो नीचे गिर जाओगे पाताल में।
ऐसे किसी ने कह दिया और आपने कोई किताब विताब नहीं पढ़ी, उसकी हाँ में हाँ मिला के मान लिया कि हाँ वो ठीक कह रहा है, तो इसको क्या कहा जाएगा? अंधविश्वास कहा जाएगा। बाकी सब जो है वो तो आप देख ही रहे हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए यहाँ आत्मविश्वास और स्वाभिमान दिया है, तो ये दोनों अलग चीज है। स्वाभिमान यानी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी आत्मा का जो सम्मान करता है वो स्वाभिमानी होता है। और आत्मा का सम्मान करने का मतलब क्या है कि अपनी आत्मा के स्वाभिमान के साथ, मतलब आत्मा के सम्मान के साथ वो समझौता नहीं करता है। इसके बाद देखें जन्म भर। अब यहाँ देखिए जन्म भर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो आजन्म हो सकता है, जन्म पर्यंत हो सकता है, मतलब पूरे जीवन भर जिस चीज को आप करेंगे वो आजन्म हो जाएगा। आजीवन भी हो सकता है, हालांकि इसमें नहीं दिया है, तो फिलहाल सी वाले को चुनते हैं। आकाश चूमने वाला, तो आकाश चुंबी भी हो सकता है, गगन चुंबी भी हो सकता है, बतिया एक का है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, अतिथि की सेवा करने वाला। तो आजकल अतिथि की सेवा वैसे कोई कर नहीं रहा है, लोग देखकर नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अतिथि का मतलब क्या होता है? जिसके आने की तिथि ही नहीं पता है, यानी वो फोन ऑन करके नहीं आता है, ऐसे आ धमकता है। तो ऐसे लोगों को तो लोग मन में गालियां देते हैं आजकल। पहले का जमाना था कि बड़ा सत्कार वगैरह करते थे, आजकल तो जो फोन करके आता है उससे भी टाइम पूछ लेते हैं कि कब से कब तक रहेंगे, खाना वाना खा कर जाएंगे या ऐसे ही जाएंगे। तो अब का समय बदल गया है, लेकिन ये शब्द पुराने हैं। तो आप देखिए अतिथि की सेवा करने वाला क्या होता है? आतिथेय होता है, आतिथेय भी लिख सकते हैं। मेजबान होता है, दोनों होता है, तो भाई दोनों होता है। मेहमान और मेजबान का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, तो यहाँ होस्ट और गेस्ट ये दोनों होगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 में कहा गया कि जो इच्छा के अधीन है तो उसे क्या कहा जाएगा? इच्छाधीन कहा जाएगा, ऐच्छिक भी कहा जाएगा, मतलब आपकी इच्छा पर निर्भर है। इसके बाद नेक्स्ट, सूर्योदय से पहले का समय क्या होता है? तो वो उषा काल होता है, मतलब सूर्य की रश्मियां पहले हमें दिखाई देती हैं, पूरा आसमान एक गुलाबी लालिमा से ढक जाता है, बढ़िया लगता है, और उस समय को कहा जाता है उषा काल। अरुणोदय का मतलब यह है कि अब अरुण रवि यानी जो बाल सूर्य है उनका उदय हो रहा है, तो वो तो अलग चीज हो गई। ब्रह्ममुहूर्त नहीं कहते हैं, ब्रह्ममुहूर्त एक अलग चीज है, वो एक प्रातःकालीन मुहूर्त है, यानी घड़ी है, समय का एक मानक क्षेत्र है, तो वो इसमें नहीं आएगा। इसमें सूर्योदय से पहले का समय क्या होता है? उषा काल होता है। इसमें से हम किसी और को नहीं चुनेंगे, हालांकि इसमें उत्तर दिया है उपर्युक्त सभी, लेकिन सबसे सटीक इसमें दिया हुआ है। इसके बाद 39वें प्रश्न को देखिए, घृणा किए जाने योग्य, तो घृणित हो जाएगा, घृण्य हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। घृणास्पद भी लिख सकते हैं, तो ये तीनों ही सही है। एक ही वाक्य के लिए कई सारे शब्द काम कर जाते हैं, तो यहाँ पर वो शब्द काम कर रहा है। इसके बाद 40वें प्रश्न को देखते हैं, अपने मन के भावों को गुप्त रखने वाला कौन होता है? तो गांव में कहते हैं घुइसा है, ठीक है, तो घुइसा भी बोलते हैं, घुन्ना भी बोलते हैं, ठीक है। अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है उसके लिए इस्तेमाल होता है, तो दोनों सही है। इसके बाद देखिए संपूर्ण समाज से संबंधित, तो उसे क्या कहा जाएगा? समाज कहा जाएगा। अब इसमें ये पूछा है ना, अब यहाँ से देखिए मोड चेंज हो गया है। 40वें तक तो हमने वाक्यांश वाला देखा, अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि इसमें विशेषण कौन सा है। तो देखिए संपूर्ण समाज से संबंधित ये पंक्ति है, विशेषण इसमें बताना है, तो संपूर्ण जो शब्द है यही विशेषण है इसमें, ठीक है। पूरी चीज का एहसास हो रहा है, बाकी समाज जो है ये यहाँ पर विशेष्य का काम कर रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 42वें प्रश्न को देखिए, शीतल, मंद और सुगंधित किस प्रकार के विशेषण है आपको बताना है, तो गुणवाचक विशेषण है। देखिए सर्वनामिक में जो ना आए या संकेतवाचक में ना आए या फिर आपकी संख्या और परिमाण में न समाये, तो वो सब गुणवाचक में आ जाता है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, वे लड़कियां अच्छी हैं, इस वाक्य में विकारी विशेषण कौन सा है? तो जो विशेषण होते हैं वो वाक्य में विकार तो उत्पन्न करते ही, विकार का मतलब सिर्फ खराबी नहीं होता है, वाक्य में परिवर्तन थोड़ा आ जाता है। तो अच्छी जो शब्द है यहाँ विकारी विशेषण है। अगर हम ये लिखते कि वे लड़कियां हैं, तो यहाँ हो सकता है कि संकेतवाचक विशेषण के तौर पे वे का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन यहाँ कोई विकार नहीं उत्पन्न होता, सीधा सीधा है कि वो लड़कियां हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने उसमें अच्छी शब्द जोड़ दिया, तो ये क्या हुआ? वाक्य में एक विकार उत्पन्न हो गया, यानी वाक्य का कुछ और अर्थ निकल गया। तो इसलिए अच्छी शब्द जो है यहाँ पर विकारी विशेषण है, जो कि गुणवाचक विशेषण है। इसके बाद अगले प्रश्न यानी 44वें को देखिए, श्याम सुंदर बालक है। श्याम लड़के का नाम है, मतलब बालक का नाम है, और वो कैसा है? सुंदर है। अब इस वाक्य में विशेष्य क्या है? तो विशेष्य यहाँ अगर देखिए, पहले तो अगर अलग अलग होता, मतलब अलग अलग करके देखने के लिए कहा जाता, तो हम श्याम और बालक दोनों को यहाँ विशेष्य के तौर पर चुनते, लेकिन चूंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है, मतलब हमें पूरा वाक्य जो है उसको ध्यान में रख के बोलना है, तो बालक यहाँ विशेष्य। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये सुंदरता का जो वर्णन हो रहा है ना, ये बच्चे की ही सुंदरता का वर्णन हो रहा है, श्याम की सुंदरता का वर्णन नहीं हो रहा है। ऐसा लिखा जाता है कि श्याम सुंदर है, तो श्याम जो है वो सुंदर, मतलब जो सुंदर शब्द है गुणवाचक विशेषण, वो श्याम का वर्णन करता है कि वो सुंदर है, लेकिन यहाँ बालक से पहले वो इस्तेमाल हुआ है और बालक के बारे में बता रहा है, तो यहाँ आपने देखा, ठीक, जो बालक है वो विशेष्य है, और विशेष्य से पहले जो विशेषण इस्तेमाल होता है उसको उद्देश्य विशेषण कहा जाता है। तो ये गुणवाचक तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ सुंदर जो है वो उद्देश्य विशेषण भी है। बालक शब्द यहाँ विशेष्य है। इसके बाद 45वें को देखते हैं। 45वें में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में विशेष्य कौन सा है? तो श्वेत है, जीर्ण है, इसके अलावा गरीब है, किताब है। विशेष्य इसमें कौन सा है? किताब है, बाकी जितने हैं वो गुणवाचक विशेषण है।
इसके बाद देखें 46वें को, कौन सा शब्द विशेषण है? उपार्जन है, उपनिवेश है, चक्षु है, चक्षु मतलब नेत्र, और घरेलू, तो घर से बना है घरेलू और यह है विशेषण, यहां हमने देखा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 47 में कहा गया कि चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। जो मूर्ख है उससे क्या पूछोगे? चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। अब इस वाक्य में विशेषण क्या है? चतुर है, गुणवाचक विशेषण है। तो इतना हमने देखा। अच्छा ये बताइए, चतुर जो है वो उद्देश्य विशेषण है या फिर विधेय विशेषण है? क्या है ये? अब इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 48, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द होगा। पांडु मतलब होता है पीला, पीले रंग को कहा जाता है पांडु। अब यहां देखिए, प्रयोग के आधार पर पांडु शब्द क्या होगा? दोनों हो सकता है। अब कहां पर इस्तेमाल हो रहा है, इस पर उसकी जो अर्थ या विशेषण की स्थिति है वो निर्भर करेगी। ये वाक्य में जैसे इस्तेमाल हो, जैसे कि महाराज पांडु शूरवीर थे, तो अब यहां पर जो महाराज पांडु है वो विशेषण नहीं होंगे, ये राजा का नाम है। कौरवों और पांडवों में जो शुरुआती वंशावली थी उसमें धृतराष्ट्र और पांडु ये भाई थे, ठीक है, और पांडु की जो संतानें हैं वो पांडव थे, तो महाराज पांडु नाम हो जाएगा, मतलब वहां वो विशेष्य का काम करेगा। और आपने लिखा कि एक गरीब आदमी पांडु रोग से पीड़ित हो गया, तो यहाँ जो पांडु रोग है वो क्या कहलाएगा? ये यहाँ पर विशेषण का काम करेगा। पांडु रोग अच्छा क्या होता है? जॉन्डिस यानी पीलिया को कहा जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं, इसमें दोनों काम करता है। और भी कई सारे ऐसे वाक्य हो सकते हैं, ये तो दो ही बताए गए, आप चाहे तो बना सकते हैं। पांडु का दोनों तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। ऐसे ही बहुत सारे जो शब्द हैं ना वो विशेषण और विशेष्य दोनों के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं, बस निर्भर इस बात पर करता है कि वाक्य में कहां पर उन्हें यूज किया गया है। इसके बाद 49 को देखिए, लाखों लोगों ने इसे महसूस किया है। अब इसमें विशेषण क्या है आपको बताना है, तो लाखों ये क्या है? संख्यावाचक विशेषण। इतना हमने देखा, लेकिन कैसा संख्यावाचक है? अनिश्चित संख्यावाचक है। अब आप कहेंगे कि लाख तो है, तो अनिश्चित कैसे हुआ? भाई कितना लाख है ये पता नहीं है ना, 5 लाख लोग हैं कि 10 लाख लोग हैं, कितने लाख लोग हैं, तो यहाँ अनिश्चित की स्थिति है, तो इसलिए लाखों यहाँ जो है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। इसके बाद 50वें नंबर के क्वेश्चन को देखिए, लता मंगेशकर एक अच्छी गायिका है, बेशक। तो अब इसमें आप देखिए कि विशेष्य क्या है, तो विशेष्य लता मंगेशकर है, एक है या फिर गायिका है, क्या होगा? तो अब इस वाक्य को ध्यान से देखिएगा। लता मंगेशकर एक नाम है ना, तो नाम जो है विशेष्य होता है, आपने पढ़ रखा है, लेकिन वो बुद्धि यहाँ नहीं लगानी है। यहाँ पहले ये देखिए कि जो अच्छी शब्द है वो विशेषण है, एक जो है वो भी विशेषण है, और ये दोनों विशेषता किसकी बता रहे हैं? गायिका की, न कि लता मंगेशकर की। अब ये बात अलग है कि उस गायिका का नाम लता मंगेशकर है, वो अलग चीज है। तो गायिका की विशेषता बता रहे हैं ना, तो यहाँ जिसकी विशेषता बताई जाए वही विशेष्य होता है। तो ये गायिका शब्द जो है विशेष्य हो गया, और उसके विशेषण है अच्छी, और एक जो शब्द है ये ऊपर से चिपका हुआ है, प्रविशेषण कहा जा सकता है, हालांकि वो होगा नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं, वस्तु का पर्यायवाची। अब यहाँ से पर्यायवाची का जो 60 प्रश्नों तक का पूरा सफर है वो हम करेंगे। तो वस्तु का पर्यायवाची इसमें से कौन सा होगा? द्रव्य होगा। द्रव्य को क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले वाले को देखिए, विकार का पर्यायवाची क्या है? तो विकृति, दोष, खराबी, सब कुछ होगा। नेक्स्ट, विद्यालय का पर्यायवाची नहीं है, तो पाठशाला, मदरसा, देवालय, इसके अलावा शिक्षालय। तो इसमें से देवालय जो शब्द है ये मंदिर का पर्यायवाची है, न कि विद्यालय का, तो इसे हमने देखा। इसके बाद विभिन्न का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है? तो तरह तरह का, विभिन्न, नाना प्रकार का, और एक और नीचे दे रखा है तल्लीन। विभिन्न का तल्लीन जो है वो पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तल्लीन का मतलब क्या होता है? किसी चीज में मग्न, यानी उसी में डूबा हुआ, तो वो अलग चीज है। बाकी जितने हैं वो यहाँ एक जैसे हैं, मतलब समानार्थी हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। यहाँ वैश्या का पर्यायवाची जो नहीं है वो आपको बताना है, तो सदा, सुहागिन, इसके अलावा पूर्वामा, काल रेखा, यामिनी। यामिनी रात्रि को कहा जाता है, ठीक है, रात का पर्यायवाची होता है। बाकी जितने हैं वो वैश्या के पर्यायवाची होते हैं। सदा सुहागिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक पुरुष से अधिक, मतलब एक से अधिक पुरुषों से संबंध रखती है, तो इसका सुहाग कभी उजड़ता नहीं, इसलिए। अब इसके बाद आगे चलते हैं, शस्त्र का पर्यायवाची है। शस्त्र का पर्यायवाची क्या होगा? आयुध हो जाएगा, ठीक है, आयुध जो है वो शस्त्र का पर्यायवाची। बाकी आखेटक का मतलब क्या होता है? शिकारी। विपक्षी मतलब जो आपके पक्ष में ना हो, आपके विपरीत हो, और रिपु मतलब शत्रु होता है, ये तो आप जानते ही। 57 को देखिए, शिथिल का पर्यायवाची है, तो आलसी। शिथिल मतलब जो हिलने डुलने में सक्षम ना हो या हिल ना रहा हो, एक जगह स्थिर है, एकदम ढीला ढाला है बिल्कुल, तो उसको आलसी कहा जाएगा। भद्र मतलब होता है सभ्य। विनम्र मतलब जो विनम्रता से युक्त है, यानी उसके अंदर विनय है। और शिष्ट मतलब जिसके अंदर शिष्टाचार है, तो वो सब अलग चीज है। इसके बाद 58वें प्रश्न को देखिए, शिक्षा का पर्यायवाची नहीं है, तो तालीम, प्रशिक्षण, नसीहत, साजिश। साजिश जो है वो शिक्षा का पर्यायवाची नहीं है। हाँ, शिक्षा का उपयोग साजिश करने में लोग कर सकते हैं, ज्यादा बुद्धि हो जाने पर षड्यंत्र करते हैं, तो वो अलग चीज है, ठीक। तो ये हो गया। अब इसके बाद अगले वाले को देखिए, प्रश्न संख्या 59 में आपसे कहा गया कि संग्रह का पर्यायवाची नहीं है, तो संग्रह का पर्यायवाची इसमें से संतुष्टि नहीं होगा। दोनों दो शब्द हैं, बाकी संचय, संकलन, ये सब हो गए, इकट्ठा भी होता है। ध्वंस लास्ट,
ध्वंस का पर्यायवाची इसमें से कौन सा है? तो ध्वंस का मतलब क्या होता है? किसी चीज को आप नष्ट कर रहे हैं। अंत भी हो सकता है, नाश भी हो सकता है, संहार भी हो सकता है। तो इसमें से सभी जो है वो पर्यायवाची हैं। इतना हमने देखा और यहां तक ये मॉक टेस्ट कंप्लीट होता है।